नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़ रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ में हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। आइए जी, चलिए देखते हैं आज की पहली जानकारी। विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन जो कि है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विजयादशमी पर इनने ये स्थापना दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष। और विजयादशमी के शुभ अवसर पर इस वर्ष आरएसएस ने अपने 100वें वर्ष में प्रवेश किया। 1925 में आज ही के दिन मतलब विजयादशमी के दिन स्थापित, जिसे दशहरे के नाम से भी जाना जाता है, आरएसएस पिछले 9 दशकों में तेज़ी से विकसित हुआ और पूरे भारत और यहाँ तक कि विदेशों में भी अपनी पहुँच बढ़ा रहा है। आप यदि देखें तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार, मतलब थोड़ा पढ़ेंगे तो किस प्रकार नेटवर्क है, किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। हर एक ज़िले तक तो हर एक गांव तक भी आरएसएस ने अपनी पहुंच बढ़ाई। ज़रूर जानने का प्रयास करिएगा ये किस प्रकार हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। ये जानकारी इम्पोर्टेंट है। अगली जानकारी, टाटा सन्स में 66% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने वाला टाटा ट्रस्ट भारत के सबसे बड़े समूह में से एक की रणनीतिक निवेश और परोपकारी दिशाओं में अत्यधिक प्रभाव रखता है। हाल ही में नोएल टाटा को उनके सौतेले भाई रतन टाटा की मृत्यु के बाद इस परोपकारी शाखा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, इनको जो है टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक बहुत ज़रूरी ये जानकारी है, अवश्य ही इसके बारे में आपको जानकारी लेना चाहिए। पढ़ेंगे ना तो काफ़ी मतलब ऑटोमेटिकली वो आएगा। और ये जानकारी तो ऐसी थी कि होना ही चाहिए और होगी भी, है ना, बहुत पॉपुलर। मगर हमारा देना, एक हमको जानकारी देना जिम्मेदारी है, हमने दी आपको। बढ़ते हैं आगे। जुलाई 2024 में केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से 200 से अधिक लोगों की जान जाने के बाद केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्षेत्र में एक्स बैंड रडार की स्थापना को मंजूरी देकर आपदा तैयारियों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। देखिए, मतलब जो गलतियां हुई उससे सीखते हुए अब ज़्यादा देर ना करते हुए वायनाड ज़िले में एक्स बैंड रडार की स्थापना की है, जिससे काफ़ी आसानी हो जाएगी पता लगाने में किसी भी प्रकार के नेचुरल कैलामिटी का। तो मूसलाधार बारिश के कारण मुडक्कई क्षेत्र के पास जो स्थान है पुंचिरीमट्टम, इसके ऊपर घाटी में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ, जिससे विनाशकारी मलबा बह गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, है ना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला, जो कि वाकई में पूरे मानव प्रजाति के लिए एक बहुत दुख का विषय था। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं आगे, ज़रूरी ये भी जानकारी थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। हाल ही में वियतनाम लाओस में 18 से 11 अक्टूबर में संपन्न 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन, जिसकी जानकारी हमने दी थी। आसियान देशों और साझेदारों के नेता एक साथ आए थे, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में लचीलेपन और कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया था। ये लगभग 90 दस्तावेज को अपनाए जाने के साथ में शिखर सम्मेलन ने इंडो पैसिफिक में आसियान की भूमिका को मजबूत करने, आपूर्ति श्रृंखला, कनेक्टिविटी, टिकाऊ कृषि और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया। बहुत ज़रूरी है ये जानकारी। क्यों ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे संगठन की बात आ गई, शिखर सम्मेलन की बात आ गई, करंट अफेयर से है ही। जब ये इंडो पैसिफिक बात आ गई ना, तो वो आसियान से रिलेटेड है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। नीचे और जानकारी है, ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ICFA और IIT रोपड़ का जो ये TIF AWADH है, इसके द्वारा सह आयोजित इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 इंडिया एग्री 2024 कॉन्फ्रेंस जो है, ये भारतीय कृषि में क्रांति लाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर इसे साबित हुआ।
क्यों? यह कार्यक्रम जो है जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए AI, IoT, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर केंद्रित था। कृषि पद्धतियों को आधुनिक बनाकर उत्पादकता बढ़ाकर और क्रॉस सेक्टर सहयोग को बढ़ावा देकर सम्मेलन ने कृषि तकनीक को भारत में किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है इसकी नींव रखी। तो यहाँ जो बहुत विशेष जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, दैट इज़ कि ये डेटा एनालिटिक्स, IoT, ड्रोन और ये AI ये लगातार 3 दिन से आ रहा है अलग अलग जानकारियों में, ये टर्म्स आ रही हैं, है ना। आप अगर लगातार देख रहे हैं, नहीं देखते हैं तो देखिए, और देख रहे हैं तो समझ में आपको आ गया होगा। तो क्या समझिए इससे, ये टर्म्स को अलग से लेकर इनमें शॉर्ट नोट्स आपको क्रिएट करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार पढ़िए, जहाँ भी समस्या हो हम हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। अपन मिलता है ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।